諦めろバロやからあんたらなんかじゃたばらってもかなわんクワバラクワバラクワバラ目にも止まらん速さくたばらんたまらん下がらん押し通すもかままそこだけには邪魔だ俺はもう一人のあなたサラちゃんカヤちゃんワンサカ読みの国ワンダラご祈祷中になんだが4時44分もあったら4尺4分4分さながカメラジャパンから呼ぶ声がしたんならもう一人お疲れ様や入れた入れた入れた入れた入れた必死で吐いてた先で君は晴れた猫と僕がうまく噛み合ったら痛みが重なったら心から頭みなぎってゆくなんだか背中に今羽が生えたならば暗闇からさらば飛び立ってゆく体心から頭懐かしい暖かさ足元には花が咲いたならば暗闇からさらば飛び立ってゆく体何度だって生きるお前や君の中まぶたの暗闇耳の中胸の奥についてるメロディー Rest of me मैं तुमसे एक बार ये सवाल पूछ रही हूं और आखिरी बार पूछती हूं, क्या तुम तीनों ने किसी को बुली किया है? नहीं मैम। सच मत छुपाओ, बताओ मुझे। मैं बुली करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकती और इस मामले में मैं तुम तीनों के साथ हूं। थैंक यू मैम। क्वीन मैडम, टीचर्स ऑफिस में आपके लिए कॉल है। सुधर जाओ गंजे, मैंने कहा है ना कि बिना नॉक किए कभी दरवाजा मत खोलना। माफ कर दीजिए क्वीन मैडम। लगता है मुझे तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा, वरना तुम लोग ऐसे डिसिप्लिन? नहीं सुधरोगे। मैं कुछ देर के लिए जरा बाहर जा रही हूँ, तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। थैंक यू मैम। अब मैं क्या करूँगी? सबने मेरा सब कुछ देख लिया। मैं कितनी मासूम थी, पॉपुलर थी, सब खत्म हो गया। इंसान के मुकाबले एलियंस बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। अगर वो इसी तरह हमें परेशान करते रहे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ऊपर से वो बार बार मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें टर्बो ग्रैनी की सारी पावर्स चाहिए। ओए, एक बात बताओ, तुम कब से एक्रो सिल्की की पावर्स इस्तेमाल कर पा रही हो? बस अभी से। बैटल के दौरान मेरी पावर्स जाग गई। मेरा मतलब आखिर मुझे प्रिटी सोल्जर चूज किया गया है। तुम्हारे टाइटल्स कितनी बार बदलते रहे हैं। वैसे हमने एक्रो सिल्की का ऑरा तुम्हें ट्रांसफर किया था तो शायद ये पॉसिबल है। पर अगर ऐसा है तो ये भी पॉसिबल है कि वो एलियंस मिस शिरातोरी को भी टारगेट करे। ताकाकुरा को मेरी कितनी चिंता हो रही है। हम खुद को बचा पाए क्योंकि हमारे पास योकाई की पावर्स थी, पर जब तक ये पावर्स है वो एलियन हमें ही टारगेट करते रहेंगे। पर ये अजीब बात नहीं लगती? अगर उन्हें योकाई के पावर्स ही चाहिए तो उन्हें सीधा योकाई को अटैक करना चाहिए। सही कहा। जरा एक सेकंड रुको। हाँ, यही तो बात है। एलियंस के पास इतनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद वो अर्थ को इन्वेड नहीं कर रहे। इस बात को लेकर कितनी बार डिबेट भी हो चुकी है। मैं इसे लेकर क्यूरियस हो रहा हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास योकाई मॉन्स्टर्स है, वो भी सिर्फ जापान में नहीं। स्पिरिट्स और डीमंस के बारे में दुनिया भर में कहानियां मौजूद है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो योकाई और डीमंस अर्थ की सुरक्षा कर रहे हैं एलियन इन्वेशन से। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद वो योकाई को कभी हरा नहीं सकते, इसलिए वो योकाई के खिलाफ जीतने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 100% श्योर हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले ही मेरी फैमिली के मिसिंग ज्वेल्स ले चुके हो। ये बहुत बुरा हुआ। हमें जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। मैं कहानी में खो गई थी और असली पॉइंट मिस कर दिया। तो मतलब ये है कि हम मुसीबत में हैं? मैं समझ गई। इस पूरी दुनिया की किस्मत अब भी मेरे ही हाथों में है ना? ठीक है, हम मान लेते हैं। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, लोग मुझे बिना कपड़ों के तो देख ही चुके हैं। मुझे ये बात याद मत दिलाओ। कुछ भी कह ले, हमारी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या करें? बहुत हो गया। मैं सबसे यही कहूंगी कि मिस अयासे ने मेरे कपड़े उतरवाए। वैसे ये झूठ भी नहीं है ना? तुम्ही ने मुझे कपड़े निकालने को कहा था। ताकाकुरा, तुम्हें भी यही कहना चाहिए। क्या
ठीक है, तुम ऐसा कह सकती हो। पर अगर हमने ऐसा किया तो वो तुम्हें... मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहाने देने की मेहनत मुझसे नहीं होगी। आयरा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे साथ हुआ क्या है? हाँ, तुम दोनों यहाँ कैसे? ओह देखो, मोमो आया से। क्या तुमने ये सब किया? वो... आयरा, चलो यहाँ से। अरे मिस अया से कुछ तो कहो, नहीं तो सबकी नजरों में तुम विलेन बन जाओगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? फिलहाल तुम ये बातें छोड़ो, मुझे उन दूसरी चीजों का जवाब चाहिए तुमसे। वो तुम लंच ब्रेक में वहाँ क्या कर रहे थे? वो तो मिस शिरातोरी ने अचानक मुझे किस करने की कोशिश की। क्या? ये बात सच है, हमारे बीच हाथापाई भी हुई और जब हम दोनों जमीन पर गिरे तब तुमने हमें देख लिया। अच्छा, ये बताओ आखिर तुम वहाँ गए ही क्यों थे? बताओ, बताओ ना। एक्सरसाइज कर रहा था, पुशअप्स और बाकी सब। ओह, मैं स्ट्रांग बनना चाहता था। तो ये बात तुम राज क्यों रखना चाहते थे? वो मैंने सोचा तुम्हें बिना बताए स्ट्रांग बनूंगा तो तुम्हारी नजरों में कूल दिखूंगा। क्या कहा तुमने? मुझे नहीं पता था तुम ऐसे भी हो। तो इसमें क्या हुआ? आखिर मैं भी तो एक लड़का हूँ। मैं चाहता था कि तुम मुझे एक कूल लड़का समझो। अब समझी मैं। जरा अपना चेहरा तो दिखाना। मेरा मजाक मत उड़ाओ प्लीज, मुझे तुम्हारी यही बात जरा भी पसंद नहीं है। तो तुम क्यों चाहते थे मैं तुम्हें कूल समझूं? मैंने तुम्हें बताया ना, मैं एक लड़का हूँ, इसीलिए। लड़का होने के कारण तुम चाहते हो लोग तुम्हें कूल समझे? बहुत हुआ, मुझे तंग करना बंद करो प्लीज। मुझे अब चलना चाहिए, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे कि तुम मुझे विलेन समझो। ओ कारुण, मोमो, ओ करुण यही है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये लाइन तो हमारी होनी चाहिए। तुम अचानक क्लास के बीच से गायब हो गई। काना ने तुम दोनों के बारे में हमें सब बताया। क्लास डी के सामने तुम दोनों बिना कपड़ों के लिपटे हुए थे। पर उस वक्त हम सब केमिस्ट्री लैब में थे ना। बताओ क्या चल रहा है? मैंने बता भी दिया तब भी नहीं समझोगी। बस जो होना था वो हो गया। अच्छा, क्या ऐसा कहना अजीब नहीं है? सारे राज सामने आ गए। क्या बात है? क्लास डी में एक लड़की है, सिरातोरी। क्या तुम उसे जानती हो? चलो बता भी दो। वो हाँ, मेरी इन्वेस्टिगेशन कहती है क्लास डी की सिरातोरी भी तुम्हारे जैसे बिना कपड़ों की थी। हाँ। और अगर बात करें मोमो, ओकारून और सिरातोरी की, तो इनके बीच एक लव ट्रायंगल बन गया है। क्या बात है? इसका मतलब जो कुछ हो रहा है वो सब एक आदमी के लिए हो रहा है, और जो है दो औरतों के बीच की जंग। मतलब उनके बीच हो रहा है एक न्यूड ग्लेडिएटर कॉम्बैट। मोमो उस मैंटिस श्रिम्प से बात कर रही थी ताकि मास्टर मैंटिस उसे जोरदार पंच मारना सिखाए, जिसे मारकर वो शिरातोरी को दिन में तारे दिखा सके। क्या कह रही हो? प्लीज मुझे सिखाओ। मोमो हर वक्त दुखी थी क्योंकि उसे शिरातोरी से जलन हो रही तुम थी। मुझे बातों में मत फंसाओ। मैं उस लड़की से नहीं जलती। ये सब तुम्हारी गलती है। प्लीज रुक जाओ। आयरा तुम ठीक हो ना? आखिर हुआ क्या था? मिस शिरातोरी, मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगी। सबका शुक्रिया। मैं सब में बहुत खुश हूँ, पर जो हुआ उस बारे में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा होगा तुम सब इस बारे में मुझसे कुछ भी मत पूछो। मैं अपनी इस पॉपुलैरिटी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। ऐसे वक्त में ही तो आपकी रोज की मेहनत रंग लाती है। यही तरीका है मामले को रफा दफा करने का। तुम्हारे साथ जो हुआ उसकी वजह मोमो अयासे है ना? आजकल वो मोमो अयासे तुम्हें काफी परेशान कर रही है ना? जैसे कि वो वॉशटब वाली बात। क्या ऐसा है क्या? इस बार मोमो आया से बच नहीं हो पाएगी। सकता है वो मिस शिरातोरी की ड्यूटी से जल्दी हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने तो सुना है ये किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। सही कह रहे हो तुम।
हाँ, मैंने भी सुना है। मुझे लगता है हमें उसकी बुरी हरकतों के बारे में सबको बताकर उसे सजा देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा। उसकी गलतियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। उसे हाँ, सजा बिल्कुल मिलनी सही बात चाहिए। ये झूठी अफवाहें मैंने फैलाई थी। क्या आयरा, तुम ये क्या कह रही हो? ये सब मेरी गलती है, इसलिए मोमो अयासे के बारे में बुरा मत कहो। ये क्या कह रही है? ऐसा क्यों बोल रही है? इसे क्या हो गया अचानक? ये जा कहाँ रही है? ये क्या था? चल क्या रहा है? ये मैंने क्या कर दिया? मेरी पॉपुलैरिटी गई काम से। बुधु 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 ओए बुधु लड़की, ये क्या कर रही हो? लगता है फिर से दिमाग खराब हो गया है। चुप रहो तुम। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ भी नहीं। तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई अच्छा एक्सक्यूज मिला? क्या? हाँ मिला। सब तुमसे नफरत करने लगे हैं। पर तुम तो यहाँ बैठी हुई हो। वैसे तो हमेशा तुम्हारे आसपास लोग भिनभिनाते रहते हैं। मुझे और कुछ नहीं सुनना। क्या तुम यहाँ से जा सकती हो? तुम मेरी दुश्मन हो, समझी तुम? मुझे यकीन है तुमने मेरे बारे में बुरा नहीं कहा। हाँ, कहा है मैंने। तुम्हारी बहुत बुराई की है। कोई प्रॉब्लम है इससे? हाँ हाँ। मैं इस तरह कभी घर वापस नहीं जा सकता। मुझे मेरी फैमिली के लिए पैसे कमाने होंगे। अगर ऐसे गया तो घर में बहुत पिटाई होगी। इतनी हिम्मत, जो ये फिर से आ गया। इसमें से अजीब सफेद पानी बह रहा है। तुम्हारा कोई सपना है क्या? हाँ, तुम ठीक तो हो? मैं थक चुका हूँ। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। आज मैं कुछ कमा के नहीं ला पाया। मैं अगली बार कोशिश करूंगा। मेरे बच्चे। ये जगह कौन सी है? दादी माँ, देखिए इसे। ये एक एलियन है। देख कर तो नहीं लग रहा, ये बस एक कप्पा तो नहीं है। ऐसा नहीं है। आपके सामने एक एलियन है और आपको यकीन नहीं हो रहा? ये मुझे एक एलियन जैसा नहीं लग रहा। ये चीज एक कप्पा ही है। वैसे तो ऐसी भी थियरीज है कि कप्पा असल में एलियंस ही होते हैं। वैसे हमें इसके साथ करना क्या चाहिए? इसकी पट्टी तो कर दी है। हो सकता है ये फिर हम पर अटैक करे। ऐसा सोचना भी मत। इस बार हमारे पास दादी माँ है। अब अच्छा, ये मुझे पता नहीं है एलियंस क्या खाते हैं, तो मैंने थोड़ी करी बना दी। तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ। इतने अच्छे से मेरी मरहम पट्टी आज से पहले मेरा ख्याल किसी ने नहीं रखा। अब मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। टेस्टी नहीं है, टेस्टी नहीं है, लेकिन मैं खाऊंगा। भूख लगी है, सब खा जाऊंगा। सिर्फ ये फैटी टूना खाना बंद कर। तुम मेरा स्केलेटन खा गए। तुम यहाँ मेहमान हो, सिर्फ पिकल जिंजर ही खाओ। मुझे मेहमान समझो और ब्लैक थ्रोट सी पॉच लाओ। तुम सब बदमाश हो। आज के बाद तुम्हें सुशी नहीं दूंगे। तुमने थोड़ा सी अर्जित छोड़ दिया था। खाने वाली थी बदमाश कहीं के। बदसूरत बदतमीज लड़की। वहीं रुक जाओ। तुम्हारे खून से बहुत बदबू आ रही है। मेरा बेटा बहुत बीमार है।
उसके शरीर का सारा खून हर रोज निकल जाता है। अगर उसे हर दिन नया खून नहीं दिया तो वो मर जाएगा। मेरी बीवी भी इसी बीमारी से गुजर गई। इलाज के लिए मेरे पास हाँ, माफ करना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। उस चीज को तुम लोग करेंसी कहते हो। इस वक्त मुझे बहुत सारी करेंसी चाहिए। मेरा प्लेनेट एक वॉर जोन है और वहां मुझे कहीं पर भी करेंसी नहीं मिल रही, इसलिए मुझे फॉरेन करेंसी लाने के लिए बाहर जाना पड़ा। हमारे पास बहुत ही पावरफुल बॉडी है, इसलिए हमें बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी का काम मिलता है, मगर मैं कमजोर हूँ, बहुत ज्यादा कमजोर। मेरे जैसे गिरी हुई चीज को कहीं पर काम नहीं मिल पाता है। मेरे जैसों के लिए बस डेंजरस काम बचते हैं। क्योंकि मैं कमजोर हूँ, इसलिए मेरी बीवी मर गई। मैंने तुम सबको जख्मी किया और मेरा बेटा कितनी तकलीफ से गुजर रहा है। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हें मेरे बॉल्स मिल जाए तो क्या तुम तुम्हारे बेटी को बचा सकते हो? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा मत कहो। अगर ये पेमेंट कर पाया तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी ना। मैं बाद में जाकर मेरे बॉल्स रिक्लेम कर लूंगा। रिक्लेम? कहाँ जाकर रिक्लेम करोगे? वैसे भी अगर हर रोज नया खून देने से इलाज हो सकता है तो बस एक कैश पेमेंट से क्या फायदा होगा? जानती हूँ वो मुश्किल है, पर उसे खुद काम करके इलाज करवाना होगा। ये काम करना चाहता है पर इसे जॉब नहीं मिल रही। ये गुजारा कैसे कर पाएगा? ये जानकर कि ये मुश्किल में है, मैं इस बात को अनसुना कैसे कर दूं? मैं मदद करना चाहता हूँ। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ। मैं तुम्हारे लिए उसको वापस लेकर आऊंगी। वो तो तुम जानते ही हो। चुप हो जा बेवकूफ लड़की। अगर ताकाकुरा किसी की मदद करना चाहता था और तुम उसका साथ नहीं दे सकती तो तुम खुद को उसकी पार्टनर मत कहो। कह तो ऐसे रही हो जैसे तुम उसकी पार्टनर हो। मोमो अयासे ने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है। मुझे कुछ भी करके एक अच्छी जॉब ढूंढनी ही होगी। मिस्टर केन ताकाकुरा ने मेरी मदद करने के बारे में सोचा है तो मैं खुश हूँ, पर तुम पहले ही मुझ पर बहुत एहसान कर चुके हो। मैंने कसम खाई है कि मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इतनी देर यहाँ रहने के लिए माफी चाहता हूँ। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ए, रुको, तुम्हारे खून से बहुत बदबू आ रही है। चाहिए, अभी क्या कहा आपने? ये तो एंटी एलियन बात है। अगर इसे बुरा लग गया तो? चुप कर चुटको। बुरा लगता है तो लगने दे। तुम्हारा ये सफेद पानी तुम्हारा खून है ना? खून से गिली हुई इन पट्टियों से जानी पहचानी स्मेल आ रही है। ये ग्लास उठाकर पी जाओ। ये तो बिल्कुल वही है। ये चीज हमारे खून जैसी है। क्या कहा? दादी माँ, ये सब क्या है? इसकी पट्टियों से ऐसी स्मेल आ रही है जो उस गंदे कपड़े से आती है जिससे दूध पोंछा हो। दूध दरअसल गाय का खून होता है। और देखो ना, कप्पा का खून भी दूध ही है। सच में? तो फिर तुम अपने साथ बहुत सारा दूध ले जाओ। डीमन का खून दूध है। मगर ये चीज थोड़ी पतली सी है। इंसानों के पीने के लिए इसे होमोजेनाइज किया जाता है। मेरे एक डेयरी फार्मर फ्रेंड से कहूंगी कि तुम्हें एक पूरी गाय ही दे दे। फ्यूचर के लिए गुड लक। तुम अपना ख्याल अच्छे से रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम पर कोई मुसीबत आई तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुमने यहाँ के लोगों के नाक में दम कर दिया है। जल्दी अपना घर जाओ। दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। हम फिर मिलेंगे। दादी माँ,
अब तो एलियंस में यकीन हुआ? क्या? वो तो बस एक कप्पा था। ओ कारून, इस खूसट बुढ़िया को तो कुछ समझाओ। एक थियोरी के मुताबिक कप्पा एलियंस ही होते हैं। प्लीज मान जाइए। मिस डोडोरिया की अपीयरेंस फीस से हमारे स्कूल यूनिफॉर्म्स ले आइए। आखिर कितनी बार मुझे तुम्हारे यूनिफॉर्म खरीदने पड़ेंगे? दिमाग से पैदल। अगली बार हम यूनिफॉर्म को बहुत ही ध्यान से पहनेंगे। क्या हमारे लिए मांगना सही है? हमारे पास अभी पैसे नहीं है, तो ऐसे वक्त में बड़ों के पैसों को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। वैसे ये तीसरी बार हो गया है। आयरा और चश्मिश, मैं तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म खरीदूंगी। जरा रुकिए, आप भला मेरे यूनिफॉर्म क्यों नहीं खरीदेंगी? मुझे तुम्हारी ये आंखें पसंद नहीं, जो बड़ों के पैसों को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहती है। तो जब तक मैं तुमसे ना कहूँ, तब तक हिरोशी आबे बनकर रहो। बस बहुत हुआ, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अरे चलो, अब कह भी दो, तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तुम्हें अगर यूनिफॉर्म ना मिले तो मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मुझे कहाँ यूनिफॉर्म पहननी है। ये कैसा अजीब सा चेहरा बना लिया। कितनी क्यूट है। तो कितना इरिटेटिंग है, जरा भी उस जैसा नहीं है। ओए मोमो, तुम दरवाजा खोलो। वो भी तुम्हारे इसी हुलिये में। रॉकेट इंजन वाल्व। वैसे यहाँ से रॉकेट इंजन वाल्व। मैं तुम्हें यहाँ से देख रही हूँ, रुकना नहीं। रॉकेट इंजन वाल्व। हेलो, मैं हूँ रॉकेट इंजन वाल्व। मोमो। जी जी। आ गए तुम। तुम्हारी माँ से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। हाँ, क्या ये यहाँ क्यों आया है? अब ये लड़का कौन है? ये लड़का मोमो के बचपन का दोस्त है। और उसका पहला प्यार। मेरे अंदर ये कैसी फीलिंग्स है? अब तो यकीन हुआ कि एलियंस तुम होते कुछ भी हैं। कहो, वो एक काका कप्पा कुना ने था। उसे एक डोवर डीमन कहा था। वो पक्का इसीलिए हिल गई क्योंकि उसने कैटल म्यूटेशन देखा होगा। अगला एपिसोड पहला प्यार। एलियन थ्योरीज के मुताबिक कई रीजन्स में कप्पा को छुपा कैमरा भी कहा जाता है।